हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न वेल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपका सब्जेक्ट है डायरेक्ट टेक्स्ट लोन बीकॉम 6 सेमेस्टर का यूनिट 3 का एक क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पेपर में देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बेस्ट जजमेंट? Under what condition is it made by the assessing officer? On what ground can a best judgment assessment be cancelled? बेस्ट जजमेंट असेसमेंट से आप क्या समझते हो और असेसिंग ऑफिसर के द्वारा ये किन कंडीशंस में बनाई जाती है और किन किन ग्राउंड्स के बेसिस पर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट को कैंसिल किया जा सकता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो या फिर आपने अभी तक मेरे चैनल लर्न वेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाके इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना ताकि आपको फ्यूचर वीडियोस का अपडेट टाइमली मिलता रहे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले देखते हैं बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होता क्या है। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है इनकम टैक्स असेसमेंट के फील्ड में। ये तब होता है जब असेसिंग ऑफिसर को टैक्स पेयर से लिमिटेड या फिर इनएडुकेट इंफॉर्मेशन मिलती है। ऐसे सिचुएशंस में असेसिंग ऑफिसर को अपनी अवेलेबल नॉलेज और रिसोर्सेज के बेसिस पर असेसमेंट बनाना पड़ता है। ये आर्टिकल बेस्ट जजमेंट असेसमेंट के कंसेप्ट, उसके टाइप्स, कंडीशंस और असेसी के राइट्स को डिटेल में समझते हैं। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। सबसे पहले देखते हैं कंपल्सरी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट क्या होता है। इस टाइप के असेसमेंट तब अप्लाई होता है जब टैक्स पेयर कॉर्पोरेट नहीं करता है या जरूरी इंफॉर्मेशन को छुपा लेता है। ये जनरली तब होता है जब टैक्स पेयर असेसमेंट प्रोसेस के दौरान प्रॉपर कॉर्पोरेशन नहीं देता है, जिससे असेसिंग ऑफिसर को एक्यूरेट असेसमेंट बनाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे केसेस में असेसिंग ऑफिसर जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है उसके बेसिस पर असेसमेंट कर देता है। अब देखते हैं सेकंड टाइप ऑफ बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। दूसरी टाइप है डिस्क्रिशनरी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। डिस्क्रिशनरी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट तब किया जाता है जब असेसिंग ऑफिसर को टैक्स पेयर के अकाउंट में इनकंसिस्टेंसीज मतलब गड़बड़ या फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की अथेंटिसिटी पर डाउट होता है। इस सिचुएशन में असेसिंग ऑफिसर को डिस्क्रिशनरी पावर मिलती है कि वो अपने जजमेंट के हिसाब से सुटेबल असेसमेंट करे। अब देखते हैं कंडीशंस फॉर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। ये इंश्योर करने के लिए कि बेस्ट जजमेंट असेसमेंट फेयर और अनबायस्ड हो, कुछ कंडीशंस फॉलो करनी ज़रूरी होती हैं। जैसे कि सबसे पहले है लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। असेसमेंट तब स्टार्ट होता है जब टैक्स पेयर कंप्लीट और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देने में फेल हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर टैक्स पेयर रिटर्न फाइल नहीं करता या नेसेसरी डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करता तो टैक्स अथॉरिटीज अवेलेबल इंफॉर्मेशन के बेसिस पर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट स्टार्ट कर सकती हैं। सेकंड है रीजनेबल एफर्ट्स। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करने से पहले अथॉरिटीज को रीजनेबल एफर्ट्स करने होते हैं ताकि ज़रूरी इंफॉर्मेशन मिल सके। इसमें इंक्लूड होते हैं जैसे कि टैक्स पेयर को नोटिस भेजना, सफिशिएंट रिस्पॉन्स टाइम पर देना, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज देना ताकि जो गलतियां हैं उसको करेक्ट किया जा सके। नेक्स्ट है प्रूडेंस एंड रीजनेबलनेस। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट को समझदारी और रीजनेबल तरीके से कंडक्ट किया जाना चाहिए। असेसिंग ऑफिसर को ध्यान रखना चाहिए कि असेसमेंट फैक्ट्स और एविडेंस पर बेस्ड हो, प्रॉपर रीजनिंग के साथ हो और आर्बिट्रेरी मतलब मनमानी या बायस्ड ना हो। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया। असेसमेंट को ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया पर बेस्ड होना चाहिए, ना कि पर्सनल अपॉर्चुनिटीज, ओपिनियन या बायस्ड पर। असेसिंग ऑफिसर को असेसमेंट करते वक्त रेलिवेंट लॉ, रेगुलेशंस, प्रूडेंस, एस्टैब्लिश प्रिंसिपल्स को कंसीडर करना चाहिए। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंटेशन।
पूरी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट प्रोसेस का प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है। इसमें इंक्लूड होता है जैसे कि असेसमेंट स्टार्ट करने का रीज़न रिकॉर्ड करना, इंफॉर्मेशन लेने के लिए की गई एफर्ट्स या रिकॉर्ड्स, या फिर फाइनल असेसमेंट के कंक्लूजन का प्रॉपर रिकॉर्ड रखना। नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटी टू द असेसी। किसी भी क्रिटिकल केस में असेसी टैक्स पेयर को असेसमेंट स्टार्ट होने से पहले अपनी बात रखने का मौका दिया जाना चाहिए। अगर असेसी को एक्स्ट्रा टाइम चाहिए डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए या कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उसकी रिक्वेस्ट को समझदारी से कंसीडर करना चाहिए, ना कि तुरंत रिजेक्ट कर देना चाहिए। टैक्सेशन में बायस, प्रीजुडाइस और अनफेयर ट्रीटमेंट अवॉइड करना चाहिए। असेसी का राइट है कि उसका असेसमेंट फेयर और इम्पार्शियल हो। इम्पार्शियल मतलब न्यूट्रल हो। असेसिंग ऑफिसर को जैसे कि रूल्स फॉलो करने चाहिए, स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने चाहिए, प्रोसेस को ऑनेस्ट और ट्रांसपेरेंट रखना चाहिए। नेक्स्ट है रिजेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। असेसिंग ऑफिसर के पास अथॉरिटी होती है कि वो कुछ सिचुएशंस में बुक ऑफ अकाउंट रिजेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है इनकन्क्लूसिव और इनअप्रोप्रिएट अकाउंट्स। अगर असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि असेसी के अकाउंट्स प्रॉपर नहीं है या एक्यूरेट असेसमेंट के लिए सफिशिएंट नहीं है, तो वो उन्हें रिजेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है इनकंसिस्टेंट अकाउंटिंग मेथड। अगर अकाउंटिंग मेथड्स में कंसिस्टेंसी नहीं है, मतलब बार बार चेंजेस हो रहे हैं, तो प्रॉफिट कैलकुलेशन की अक्यूरेसी पर डाउट होता है और अकाउंट्स रिजेक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट है नॉन कंप्लायंस विद स्टैंडर्ड्स। अगर इनकम को सेक्शन 145 सब सेक्शन 2 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग कैलकुलेट नहीं किया गया है, तो अकाउंट्स रिजेक्ट किए जा सकते हैं। अब देखते हैं कुछ एडिशनल सिचुएशंस, एक्स्ट्रा ग्राउंड्स फॉर रिजेक्शन क्या होते हैं। कुछ और सिचुएशंस में भी जहां अकाउंट्स रिजेक्ट हो सकते हैं वो क्या क्या है, जैसे कि सबसे पहले है अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट। अगर अकाउंट्स में ऐसा पैसा है जिनका सोर्स एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है, उसे कहते हैं अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट। सेकंड है मिस मैचेस, मतलब अकाउंट्स में मिसमैच या फिर डिफरेंसेस होना। नेक्स्ट है डिडक्शन ऑफ फिक्शनल परफॉर्मेंस इनवॉइसेस, फेक या फिर इन्फ्लेटेड इनवॉइसेस का यूज किया गया हो। लास्ट है नॉन मेंटेनेंस ऑफ स्टॉक रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर मेंटेन नहीं किया गया हो। लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट नोट है जिसमें लिखा है इट्स इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट व्हेन द नेट प्रॉफिट इज डिटरमाइंड ऑन एन एस्टिमेटेड बेसिस आफ्टर रिजेक्टिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट, नो डिडक्शंस इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन आर अलाउड। अगर बुक्स रिजेक्ट हो जाती हैं और प्रॉफिट एस्टिमेट बेसिस पर निकाला जाता है, तो कोई भी डिडक्शन जैसे कि डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं होता है। नेक्स्ट सीखते हैं वेयर बुक्स ऑफ अकाउंट कैन नॉट बी रिजेक्टेड। कुछ ऐसी सिचुएशंस में असेसिंग ऑफिसर बुक्स रिजेक्ट नहीं कर सकता, जैसे कि इनसिग्निफिकेंट मिस्टेक्स, छोटी मोटी गलतियां जो कि माइनर एरर्स अकाउंट रिजेक्ट करने के लिए काफी नहीं होती हैं। सेकंड है नॉन मेंटेनेंस ऑफ स्टॉक रजिस्टर। स्टॉक रजिस्टर मेंटेन नहीं है, ये अलोन रीजन नहीं है रिजेक्शन का, जब तक ऑफिसर को डिटेल चेकिंग की जरूरत ना लगे। नेक्स्ट है सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन। अगर ऑफिसर ने कोई डिफेक्ट क्लियरली पॉइंट आउट नहीं किया और असेसी का एक्सप्लेनेशन ट्रिब्यूनल को सेटिस्फैक्टरी लगता है, तो अकाउंट रिजेक्ट नहीं होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ सब्सटेंशियल एविडेंस। अगर अकाउंट्स में डिफेक्ट प्रूव करने के लिए स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है, तो अकाउंट्स रिजेक्ट नहीं किए जा सकते। अब देखते हैं वेयर द बेस्ट जजमेंट असेसमेंट इज नॉट एप्लीकेबल। कुछ केसेस में बेस्ट जजमेंट असेसमेंट अप्लाई नहीं होता है, जैसे कि इनसफिशिएंट मिस्टेक्स। अगर सिर्फ माइनर एरर्स या छोटी गलतियां हैं, तो उस बेसिस पर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट नहीं किया जाना चाहिए।
नेक्स्ट है रिजेक्शन ऑफ एविडेंस। सिर्फ इसी वजह से की गई असेसिंग ऑफिसर ने कुछ एविडेंस रिजेक्ट कर दिए, ऑटोमेटिक बेस्ट जजमेंट असेसमेंट नहीं लगाया जा सकता। मतलब हर छोटी बात पर डायरेक्ट जजमेंट नहीं बनाना चाहिए। नेक्स्ट है इनवैलिड नोटिस। अगर नोटिस इनवैलिड मतलब गलत या फिर इम्प्रॉपर है तो उसके बेसिस पर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट पॉइंट है नॉन कंप्लायंस विद समन। अगर एसएससी साइमन फॉलो नहीं करता मतलब डॉक्यूमेंट्स प्रोसीडर नहीं करता तो हर बार इसका रिजल्ट बेस्ट जजमेंट असेसमेंट नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट है लॉस रिटर्न्स। अगर एसएससी ने लॉस रिटर्न फाइल किया है और नोटिस फॉलो नहीं किया तब भी डायरेक्ट बेस्ट जजमेंट असेसमेंट नहीं लगाना चाहिए। लास्ट पॉइंट है नॉन रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। अगर एसएससी एरर्स करेक्ट नहीं करता तो पहले प्रॉपर एक्शन लेना चाहिए और डायरेक्ट बेस्ट जजमेंट असेसमेंट नहीं करना चाहिए। तो ये थी आज की पूरी वीडियो। आई होप आपको बेस्ट जजमेंट असेसमेंट का क्वेश्चन बिल्कुल समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल लर्न वेल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना ताकि आपको फ्यूचर वीडियोस का अपडेट टाइमली मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अंटिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग ओनली विद लर्न वेल।